अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मटन नली वाला पुलाव। मटन का हम जो है वो पुलाव बनाने जा रहे हैं। ईद बहुत करीब आ रही है तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब नली वाला बकरे का गोश्त लिया है। उसे मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर बॉयल होना रख दिया है और उसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, नमक और गरम मसाला वगैरह। 4 से 5 मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है और यहाँ पर हरी मिर्च है, 2 अदद प्याज हैं और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। तो चलिए यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल में जो है वो ये 1 से 1.5 प्याज जो है बारीक कटा हुआ वो शामिल कर दिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार हम मटन पुलाव बनाने जा रहे हैं, वो भी नली वाला। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इसी तरह से हम मसाले की भुनाई कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास टमाटर का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। और देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सा हम नली वाला पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें गरम मसाले और नमक डालकर इसे बॉयल कर लिया है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो गया। आपने इसकी यखनी को सेव कर लेना है और जब ये मसाला भून लेंगे तो हम सबसे पहले जो है वो इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। अब हम गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। देखिए गोश्त कितना खूबसूरत है। बकरा ईद बिल्कुल करीब है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह हम गोश्त की भुनाई करते रहेंगे और ये देखिए काफ़ी हद तक गोश्त भुन चुका है। इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ पर 2.5 टीस्पून इसमें हमने तकरीबन नमक के शामिल किए हैं। और साथ साथ हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। बाकी के स्पाइसेस भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम सुरख मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये भी हम तकरीबन 1 चम्मच भरकर इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखने हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़े कम रखें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसका टेस्ट मसाला जो है वो ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। ये हमारे पास था गरम मसाला, चम्मच भरकर हमने 1 गरम मसाले का डाल दिया है। बस मेन इसके जो हैं वो यही स्पाइसेस होते हैं, क्योंकि जो गोश्त का टेस्ट है वो अपना ही है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला साबुत भी डाल दिया है। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। इसमें जितने ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे उतना ये इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ख़राब होता है। आप इसमें बस मेन स्पाइसेस डालें, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आपने डालना है और उसमें ये बना कर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर हमने मसाला अच्छे तरीके से भून लिया था। अब हमारे पास जो यखनी पड़ी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। और लुक चेक करें इसकी, कितनी खूबसूरत मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। मैंने थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही रसीला, रस भरा हमारा ये पुलाव तैयार होगा। इसके एक एक दाना जो है वो जूसी फ़ील होगा आपको। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें अपने अपने चावलों के हिसाब से जो है मेजरमेंट करके आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो हमने इसमें मेजरमेंट करके पानी शामिल कर दिया है। जितना गोश्त हो उतने ही चावल लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पर चावलों को ऑलरेडी आधा घंटा भिगो कर रख दिया था और अब इनका पानी रिमूव करके, पानी निकाल के तो ये चावल इसमें शामिल कर रहे हैं। आपने चावलों के मुताबिक ही इसमें पानी शामिल कर देना है। बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखिए जैसे इसमें उबाल आने लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क होने लग गया है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून भरकर आपने ज़ीरे का शामिल कर देना है। मुझे ज़ीरे का टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए दम पे अच्छी तरह कवर करके।
तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा मटन नली वाला पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और लुक भी इसकी बहुत ही यम्मी सी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।